आज हम लोग आणविक परत विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं यह जानेंगे। तो अधिकतर इसका प्रयोग द्रवों के लिए किया जाता है। तो इस विधि में क्या करते हैं, एक लेयर लगाते हैं द्रव के ऊपर और फिर उसका मापन करते हैं। तो यह विधि क्या है, यह विधि जल की सतह पर अणु के व्यास के बराबर मोटाई की परत फैलाकर तैयार करने के सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि जल की सतह पर एक अणु के व्यास के बराबर मोटाई की परत तैयार करने के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? एक परत तैयार करने के सिद्धांत पर आधारित है। इसके लिए क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं और उसमें ओलिक अम्ल मिला देते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले अल्कोहल लेते हैं, उसमें ओलिक एसिड मिला देते हैं और विलयन तैयार करते हैं, विलयन बनाते हैं। अब मान लो जैसे कि 20 cm³ अल्कोहल ले लिए अपन और क्या लिए, 1 cm इसका विलयन बनाया अपन, ठीक है। अब फिर उसके बाद दूसरी बार क्या किए अपन, इसको 1 cm ले लिए और इसको 20 cm का विलयन बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगी, ओलिक अम्ल के विलयन की सांद्रता इस प्रकार ओलिक अम्ल के विलयन की सांद्रता क्या होगी, 1/20 प्लस 1/20 1/20 इंटू 1/20 इक्वल टू 1/400 प्रति हो। तो क्या समझे हम, यह विधि जल की सतह पर एक अणु के व्यास के बराबर मोटाई की परत तैयार करने के सिद्धांत पर आधारित है। तो अल्कोहल और ओलिक एसिड मिलाकर एक विलयन तैयार करें मान लो, तो 20 cm आयतन का अल्कोहल लिए और ओलिक एसिड 1 सेंटीमीटर। तो
मतलब 20 सेंटीमीटर अपन अल्कोहल लिए और 1 सेंटीमीटर ओलिक एसिड, दोनों को मिलाकर विलयन तैयार किए। फिर उसी क्रिया को फिर से किए तो इसमें अब अल्कोहल की मात्रा कम और ओलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा की। तो इस प्रकार ओलिक विलयन की सांद्रता कितनी हो गई, 1/20 इंटू 1/20 इक्वल टू 1/400। उसके बाद क्या करते हैं, अपन एक ट्रे लेते हैं। अब एक ट्रे लेते हैं और क्या करते हैं, उस में जल भर देते हैं। एक ट्रे ले रहे और उसमें जल भर दिए। अब क्या करते हैं, उसमें लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क देते हैं। जल भर देते हैं, फिर उसमें लाइकोपोडियम पाउडर डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जो जल की सतह के और जल की सतह के बीच में क्या करते हैं, विलयन की कुछ बूंद डाल देते हैं। ये जो विलयन बनाया है उसकी कुछ बूंद डाल देते हैं। पहले एक ट्रे लेते हैं, उसमें जल भर लेते हैं और उसमें लाइकोपोडियम पाउडर डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर बीच में विलयन की कुछ बूंद डाल देते हैं। फिर बीच में विलयन की कुछ बूंद डाल देते हैं। उससे क्या होता है, विलयन जब जल की सतह में फैलता है तो उसमें एक परत जम जाती है। विलयन जब जल की सतह में, तो क्या होती है, एक परत जम जाती है ना। मतलब एक फिल्म का निर्माण कर लेती है। तो क्या होता है, उसको हम सावधानी पूर्वक खींचकर फैलाते हैं। इसकी मोटाई क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाए। फिर उस फिल्म को खींचकर फैलाते हैं कि उसकी मोटाई न्यूनतम हो जाए। फिर उसका क्षेत्रफल अपन नाप लेते हैं। फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात, फिर क्या करते हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। फिर उसका क्षेत्रफल अपन ज्ञात कर लेते हैं। मान लो जल की सतह पर ओलिक अम्ल की n बूंद डालते हैं। मान लो जल की सतह पर
ओलिक अम्ल की n बूंद डालते हैं। मान लो जल की सतह पर ओलिक अम्ल की क्या बोलते हैं, n बूंद डालते हैं, और प्रत्येक बूंद का आयतन, प्रत्येक बूंद का आयतन V है, और प्रत्येक बूंद का आयतन V है, तो n बूंदों का आयतन, तो n बूंदों का आयतन क्या होगा, NV होगा। n बूंदों का आयतन क्या होगा, NV होगा। तो अब इसलिए 1/400 सांद्रता वाले ओलिक अम्ल का आयतन बराबर क्या होगा, ओलिक अम्ल का आयतन बराबर NV/4। ठीक है। अब यदि फिल्म की मोटाई, यदि फिल्म की मोटाई T है और क्षेत्रफल A है, तो फिल्म का आयतन AT होगा। यह है एक इक्वेशन नंबर। तो आप क्या कह सकते हैं, ये दोनों आयतन बराबर होंगे, यह आयतन और यह आयतन, अतः AT बराबर NV/400। और क्या कर सकते हैं इसको, T बराबर NV/400A। ठीक। यदि मान लिया जाए कि फिल्म की मोटाई ओलिक अणु के व्यास के बराबर है, यदि फिल्म की मोटाई ओलिक एसिड, फिल्म की मोटाई क्या है, ओलिक एसिड के अणु के व्यास के बराबर है, तो ओलिक अम्ल के अणु का व्यास क्या होगा, तो ओलिक अम्ल के अणु का व्यास बराबर NV/, ये होगा। तो द्रव के अणुओं के लिए
इस विधि का प्रयोग करते हैं।